मार्गदर्शन कीजिए, जो आदेश आपने मुझे किया है मैं कैसे सृष्टि का निर्माण करूं। मेरी राह दिखाइए, मुझे राह दिखाइए, मार्ग दिखाइए। तो महादेव ने ब्रह्मा जी को मार्ग दिखाया सृष्टि निर्माण का, कि कैसे सृष्टि का निर्माण हो सकता है, कैसे सृष्टि आगे बढ़ सकती है। कैसे राह दिखाई, ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करवाया। आधा भाग शंकर जी का और आधा भाग पार्वती जी। बाम भाग में नारी और दान भाग में पुरुष रूप में प्रकट हुए अर्धनारीश्वर स्वरूप में ज्ञान प्रदान किया कि इस प्रकार पुरुष और नारी से ही सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर उसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से मनु महाराज जी को प्रकट किया और बाएं भाग से शतरूपा जी कि दाएं बाएं अंगों में से की सृष्टि पुरुष और नारी की सृष्टि पुरुष और नारी की सृष्टि पुरुष और नारी की। दाएं बाएं अंगों से ही सृष्टि पुरुष और नारी की सृष्टि पुरुष और नारी की सृष्टि पुरुष और नारी की। स्वयं मनु अधिकारी की, स्वयं मनु अधिकारी की, शतरूपा नाम नारी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन दोनों ही को माया से संसार नगर में लाया है, संसार नगर में लाया है, संसार नगर में लाया है। उन दोनों ही को माया से संसार नगर में लाया है, संसार नगर में लाया है, संसार नगर में लाया है। यूं कहिए इस धरती पर, यूं कहिए इस धरती पर, यूं कहिए इस धरती पर, यूं कहिए इस धरती पर मनुष्य बनाया है। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार फिर अपनी देह के दो भाग करके दाएं भाग से मनु महाराज जी को प्रकट किया, बाएं भाग से शतरूपा जी को प्रकट किया, मनुष्य का निर्माण किया। मनु महाराज जी ने मनुष्य का निर्माण किया पुरुष और नारी के रूप में। मनुष्य तीन प्रकार के बताए हैं पुराण में। मनुष्य तीन प्रकार के बताए हैं, पुरुष रूप में, नारी रूप में और किन्नर रूप में। पुरुष रूप में, नारी रूप में और किन्नर रूप में। ये तीन श्रेणियां हैं मनुष्य की। और तीनों श्रेणियों में के मनुष्य जो हैं वो चार प्रकार के हैं। अगर कोई पुरुष है तो वो भी चार प्रकार का है, कोई स्त्री है, नारी है, वो भी चार प्रकार की है, और कोई किन्नर है वो भी चार प्रकार का है। ये चार प्रकार कौन से हैं? ये चार श्रेणियां कौन सी हैं? पहली श्रेणी है जो अपनी भलाई के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई के लिए नहीं। चाहे वो पुरुष है, चाहे नारी है, चाहे वो किन्नर है। जो अपनी भलाई के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, ऐसे मनुष्य को स्वार्थी मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य को स्वार्थी मनुष्य बताया गया है। दूसरी श्रेणी है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, अपनी के लिए नहीं।
दूसरे का भला हो, अपना हो या ना हो, दूसरे का हो, ऐसे मनुष्य को परोपकारी मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य को परोपकारी मनुष्य कहा गया है। तीसरी श्रेणी है, ना अपनी भलाई चाहता है ना दूसरे की, ना अपना भला हो ना ही दूसरे का भला हो, ऐसे मनुष्य को दुष्ट मनुष्य कहा गया है। वो दुष्ट मनुष्य की श्रेणी में आता है। और चौथी श्रेणी है, जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहता है, अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, ऐसे मनुष्य को उत्तम श्रेणी का मनुष्य कहा गया। ऐसे मनुष्य को उत्तम श्रेणी का मनुष्य कहा गया है। तो ये चार प्रकार, चार श्रेणियां हैं मनुष्यों की। और प्रत्येक मनुष्य में तीन गुण हैं। प्रत्येक मनुष्य तीन गुणों से युक्त है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो किन्नर है। हर के भीतर तीन गुण विद्यमान है। ये तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जिस मनुष्य के भीतर सतोगुण की अधिकता होगी, जिस मनुष्य के भीतर सतोगुण की अधिकता होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा? वो सात्विक विचारों वाला होगा। वो सात्विक विचारों वाला होगा, उसका स्वभाव शांति प्रिय होगा, शांत मनुष्य कहलाएगा। जिसके भीतर सतोगुण की अधिकता होगी, जिसके भीतर रजोगुण की अधिकता होगी, वो मनुष्य जो है विलासी प्रवृत्ति का होगा, उसमें ऐश प्रस्ती ज्यादा होगा। ऐश प्रस्ती जानते हैं, उसमें ऐश प्रस्ती ज्यादा होगी, विलासी वृत्ति का होगा। जिसके भीतर रजोगुण की अधिकता होगी और जिसके भीतर तमोगुण की अधिकता होगी, वो व्यक्ति तामसी विचारों वाला होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, बात बात पर वो क्रोध करेगा। तो इस प्रकार मनुष्यों के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में बड़े ही विस्तार के द्वारा मनुष्य के बारे में बताया गया है। भागवत में भी, शिव पुराण में भी इसका आलेख आता है। अब मनु महाराज जी और शत्रुपा जी को प्रकट किया मनुष्य के रूप में, उन दोनों का विवाह किया आपस में, शत्रुपा जी का और मनु महाराज जी का, और उनको मैथुन धर्म के अनुसार सृष्टि रचना करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने जब उस धर्म के अनुसार सृष्टि रचना के लिए कहा, तो मनु महाराज जी ने उनके यहाँ 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र हुए प्रियव्रत और उतानपान, और पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत जी का विवाह मालिनी के साथ हुआ, बहिष्मती के साथ हुआ, 2 रानियां थी प्रियव्रत जी की। उतानपाद का विवाह भी 2 के साथ हुआ, सुनीति और सुचि के साथ। जो उनकी कन्या थी आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ किया गया, और उनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ, और उनके आगे 9 कन्याएं प्रकट हुई, जो नवदा भक्ति स्वरूपा थी। और जो प्रसूति थी,
तीसरी कन्या, उसका विवाह दक्ष जी के साथ हुआ। इस प्रकार इनकी सृष्टि बढ़ने लगी आगे। लेकिन इससे पूर्व क्या हुआ? उधर संध्या ने जब वो दशा देखी अपने भाइयों की और अपने पिता की, जब वो काम के वश हो गई, महादेव के जाने के उपरांत जब कामदेव ने देखा कि ये तो सारे ही अपने अपने मार्ग से पतित होने लगे, तो उन्होंने अपने बाणों को वापस लिया। और जब भाइयों को और ब्रह्मा जी को, पिता को ये मालूम चला कि कामदेव के द्वारा हमारी ये दशा हुई है, काम के कारण हमारी ये स्थिति हुई है, तो क्रोध में आकर के सबने कामदेव को शाप दे दिया कि महादेव से आपने हमें लज्जित करवाया है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे लज्जित करवाया है, आप भी महादेव के क्रोध का शिकार बनो, आपको भी महादेव का क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। अब उधर संध्या ने जब अपने पिता की और अपने भाइयों की वो हालत देखी, वो दशा देखी कि मेरे कारण मेरे पिता और मेरे भाइयों की ये स्थिति हुई, तो सोचने लगी कि मुझसे ज्यादा पतित और कौन होगा, जिसके कारण मेरे पिता को लज्जित होना पड़ा, भाइयों की वो स्थिति हुई। वो हैरान हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संध्या ने सोचा जब कि मेरे कारण ही ऐसी स्थिति हुई है, तो मैं अब अपने इस शरीर को अग्नि के सुपुर्द करूंगी, इस शरीर को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, मैं प्रायश्चित करूंगी इसका स्वयं। लेकिन इस शरीर को मैं अग्नि के हवाले सुपुर्द करने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूं भविष्य के लिए, कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर कभी ना घटे। तो मैं ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य कामी ना हो पाए, जन्म लेते ही मनुष्य के भीतर काम जो है वो जागृत ना हो सके। मैं ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी। और इसके लिए उसने तपस्या प्रारंभ की। तप करने के लिए, तपस्या करने का निर्णय लिया कि मैं तपस्या करूंगी, महादेव को प्रसन्न करूंगी, उनसे वरदान मांगूंगी कि संसार में कोई भी जन्म लेते ही उसके भीतर काम जो है वो जागृत हो, काम भाव ना पाए। और इसके लिए संध्या तपस्या करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर चली गई कि वहां जाकर के तपस्या करती हूं। चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर के तपस्या करना शुरू किया। उधर पुत्री को तपस्या करने के लिए जाते देख करके ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि संध्या तपस्या करने के लिए जा रही है, उसकी तपस्या जो है वो अति शीघ्र फलीभूत हो, पूर्ण हो, इसके लिए आप उसे गुरु मंत्र प्रदान करें। सदगुरु के रूप में संध्या के पास जाकर के पधारो, संध्या को गुरु मंत्र प्रदान करो सदगुरु के रूप में, ताकि सदगुरु
के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र के द्वारा संध्या जो है वो तपस्या करे और उसकी तपस्या जो है वो अति शीघ्र पूर्ण हो। यहाँ कथा जो है, शिव कथा भी देखिए, हमें यही समझा रही है कि हमें हमारे इस जीवन के लिए सद्गुरु की शरण जो है वो बहुत ही आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु की शरण बहुत ही जरूरी है। हम किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी नाम का जाप करें, वो अति शीघ्र पूर्ण होगा, फलित होगा अगर वो हमें हमारे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बात को देखिए, जानते हुए समझते हुए ब्रह्मा जी ने भी वशिष्ठ जी को संध्या के पास भेजा, जाकर के इसकी सद्गुरु के रूप में संध्या के पास जाकर के पधारा, उसे गुरु मंत्र प्रदान करो ताकि उस मंत्र के द्वारा संध्या तपस्या प्रारंभ करे और अति शीघ्र उसे तपस्या में सफलता प्राप्त हो। तो वशिष्ठ जी संध्या के पास गए और सद्गुरु के रूप में संध्या को गुरु मंत्र प्रदान किया और संध्या उसी गुरु मंत्र के द्वारा प्राप्त हुआ वशिष्ठ जी के द्वारा उस मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तपस्या प्रारंभ किया और संध्या की तपस्या बहुत जल्दी पूर्ण हुई, अति शीघ्र पूर्ण हुई। महादेव प्रकट हुए संध्या को वर देने के लिए, वरदान देने। जब महादेव प्रकट हुए तो संध्या ने महादेव से वरदान मांगा। जब वर मांगने के लिए महादेव ने कहा तो संध्या महादेव से कहने लगी कि प्रभु, मैं आपसे ये मांगती हूँ, ये चाहती हूँ कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना हो जाए। संसार में प्राणी जो है वो जन्म लेते ही, पैदा होते ही कामी ना हो जाए। दूसरा, मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि तीनों लोकों में मैं विख्यात और व्रत वाली हूं, तो मेरे समान दूसरी कोई ना हो। अगर तीनों लोगों में मैं विख्यात हूं, तपस्वी हूं, व्रत वाली हूं, तो मेरे समान कोई दूसरा ना हो। और जो मेरा पति हो वह भी अति कामना, जो मेरा पति हो, जिसके साथ मेरा विवाह हो, वो भी अति कामी ना हो। मेरे पति के अलावा, मेरे पति के सिवाय जो मुझे काम भाव से देखे वो नष्ट हो जाए। मेरे पति के सिवाय जो भी मुझे काम भाव से देखे वो नष्ट हो जाएगा। जब संध्या ने महादेव से ऐसा वरदान मांगा तो महादेव ने कहा, हे भद्रे, मैं मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजित करता हूं, आपकी इच्छा के द्वारा। जो आपने मुझसे इच्छा की है, वर मांगा है, उस वरदान के अनुसार मैं मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजित करता हूं, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध, ये मनुष्य की आयु इन 4 भागों में। जब प्राणी तीसरी अवस्था को, जब मनुष्य तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा, यौवन अवस्था में आएगा, तभी वो उसके भीतर काम लाभ जागृत होगा। यौवन अवस्था में ही वो कामी हो सकेगा। तुम्हारे तप से मैंने ये मर्यादा संसार में स्थापित की है।
तुम्हारी तपस्या से मैंने ये मर्यादा संसार में स्थापित की है। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं हो सकेगा। तेरे पति को छोड़ करके जो तुझे काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा, वो नपुंसक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अब मेधातिथि के आश्रम में जाकर के, यहां से सीधे मेधातिथि के आश्रम में चले जाओ। वहां मेधातिथि के आश्रम में यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दो, अपने शरीर का त्याग कर दो। और आप इस शरीर का त्याग करके दक्ष के घर बेटी के रूप में जन्म लोगे। दक्ष के घर में बेटी के रूप में जन्म लेगी और तेरी बहुत सी बहनें होंगी, तेरी बहुत सी बहनें होंगी। आप अब मेधातिथि के आश्रम में जाकर के वहां यज्ञ चल रहा, उस यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दो, इस देह का त्याग कर दो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महादेव के जाने के उपरांत इस प्रकार वरदान देकर के जब महादेव अंतर्ध्यान हुए तो संध्या सीधे मेधातिथि के आश्रम में चली गई। वहां पहुंची, आश्रम में यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ में, उस यज्ञ की अग्नि में, हवन कुंड की अग्नि में कूद पड़ी और अग्नि के जब कूद पड़ी तो अग्नि ने संध्या के शरीर को जलाकर के सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। जब संध्या उस हवन कुंड की अग्नि में कूद पड़ी तो अग्नि ने संध्या की देह को जलाकर के सूर्य मंडल की, जो सूर्य मंडल है उसमें प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के दो भाग करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। संध्या के शरीर के दो भाग करके सूर्य ने अपने रथ में स्थापित कर दिया। सूर्य भगवान ने जो ऊपर का भाग था, कटी से, कमर से ऊपर का भाग जो था वो रात्रि और दिन के बीच की संध्या बनी। जो ऊपर का भाग था, कमर से ऊपर का भाग जो था वो रात्रि और दिन के बीच की संध्या बनी, प्रातःकालीन संध्या। और ये प्रातःकालीन संध्या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ये प्रातःकालीन संध्या जो है वो देवताओं को प्रसन्न करेगी। और जो कमर से नीचे का भाग था वो सायंकालीन संध्या, जो दिन और रात्रि के बीच की संध्या बैठी, दिन और रात्रि के बीच, ये सायंकाल की संध्या कहलाई। ये पितृगणों के लिए प्रसन्न करने के लिए। आपने देखा होगा जब सुबह सूर्य उदय होता है तभी लालिमा दिखाई देती है, आकाश में दिखाई देती है सूर्य उदय होने से पहले। और शाम को जब अस्त होता है सूर्य तभी लालिमा दिखाई देती है। वो सुबह की लालिमा प्रातःकालीन संध्या कहलाई और शाम की लालिमा जो है वो सायंकालीन संध्या कहलाई। प्रातःकालीन संध्या देवताओं के लिए है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पूजा करने के लिए। और सायंकालीन संध्या जो है वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को पूजन करने के लिए बताई। इस प्रकार संध्या न भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके समाज में, संसार में ये मर्यादा स्थापित